सो फ्रेंड्स, अभी बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ चल रही है ट्विशा शर्मा के केस की। अगर मैं अपना व्यू दूं, बिकॉज आई एम ऑल्सो फ्रॉम भोपाल, और जितना मुझे ये पूरे इंटायर केस में समझ में आया है कि ट्विशा शर्मा की जो मैरिज हुई इंटरकास्ट हुई। अभी तक मीडिया में ये नहीं आ रहा कि जीवनसाथी.com से इंटरकास्ट मैरिज क्यों हुई। एक जगह उसके फादर ट्विशा के बोल रहे थे कि इनकी पहली बहू का भी डिवोर्स हुआ। अब वो पहली बहू इनके बड़े बेटे की बहू थी या फिर समर्थ की कोई पहली शादी थी, इसकी क्लैरिटी अभी नहीं हुई है। जो चीज़ मुझे समझ में आ रही है कि इनकी जीवन साथी के थ्रू शादी हुई है, और मिसेस गिरीबाला जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज रही हैं। बहुत ही प्रतिष्ठित फैमिली से समर्थ जो है बिलोंग करता है, और ट्विशा शर्मा की फैमिली भी कम नहीं है। जिस तरीके से उनके फादर का वे ऑफ टॉकिंग है लगा, जिस तरीके से उसके ब्रदर का वे ऑफ टॉकिंग लगा, एंड ही इज़ ऑल्सो सर्विंग इन आर्मी एज अ मेजर, तो उनकी फैमिली भी रेपुटेड है, एजुकेटेड है। बट हाँ, कुछ हद तक हो सकता है मिसेस गिरीवाला की फैमिली से उस लेवल पे ना हो, बट दे आर ऑल्सो बिलोंगिंग फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली। अब जहाँ तक ट्विशा शर्मा का सवाल है, शी कम्स फ्रॉम अ ग्लैमर इंडस्ट्री, शी हैज़ डन मॉडलिंग में थोड़ा ओपन वर्ल्ड होता है, ओपन टॉक्स होती हैं, और सडनली वो मेट्रो सिटी से शी मूव टू भोपाल। सो प्रोबेबली इट माइट बी टेकिंग सम टाइम फॉर हर टू गेट एडजस्टेड। समटाइम शी हैज़ द माइंड सेट कि नहीं यार, मैं भोपाल में ही अपना सब कुछ करती हूँ, मैनेज करती हूँ। उसके मदर इन लॉ के एक्सपेक्टेशंस जो थे, शी शुड लुक आफ्टर प्लांट ट्रीज, बच्चे हों, समर्थ की फैमिली बने। एक तरफ तो उसका माइंडसेट ही हो जाता था, दूसरी तरफ शी माइट हैव बीन गेटिंग अफ्रेड कि यार बच्चे हो जाएंगे तो मैं फंस जाऊंगी, मेरा फिगर खराब हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें उस लड़की की उथल पुथल दिमाग में चल रही होंगी। अच्छा, उसकी मदर का कई जगह इंटरव्यू आ रहा है कि इसका ना ड्यूअल माइंड था। देखो, कोई भी इतनी बुजुर्ग महिला जो डिस्ट्रिक्ट जज रही है, और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरीके से वो बोल रही है, उससे ये साफ जाहिर ऐसा नहीं लग रहा कि वो लेडी झूठ बोल रही है। वो कह रही, कभी तो बोलती थी अम्मा मुझे 3-4 बच्चे चाहिए, कभी एकदम बोल रही कि नहीं मेरे को अबॉर्शन कराना है, कभी बोलती कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी, मैं हाउस होल्ड कुक्स को मैनेज नहीं करूंगी, कभी किचन में आके तो जो बुजुर्ग महिला जिस तरीके से बोल रही है ना, उसमें ये नहीं लग रहा कि वो कहीं से भी मतलब झूठ बोल रही है। हो सकता है वाकई में ट्विशा को एक बायोपोलर डिसऑर्डर हो। अच्छा, एक चीज़ और है, जो ग्लैमर इंडस्ट्रीज़ में महिलाएं होती हैं, वो अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए कई बार क्या होती है, कुछ भी खाना खाती हैं एंड दे प्यूक इट, सो दैट इज़ कॉल्ड बुलिमिया। तो बहुत सारी मैंने सुना है जो मॉडलिंग वर्ल्ड में लड़कियां होती हैं, दे आर विक्टिम ऑफ बुलिमिक डिसऑर्डर। उसमें क्या होता है कि आप खाना खाते हो, लड़की उल्टी कर देती है, ब्रेन में हो जाता है डिसऑर्डर, और वो जो डिसऑर्डर होता है उसके कारण बहुत से लोगों को बायोपोलर डिसऑर्डर होता है, एंजाइटी होती है, मूड स्विंग्स होते हैं, पल में तोला पल में माशा, कभी एकदम खुश कभी एकदम नाराज, जैसे लगा कि क्या कहते हैं वो अपना मसाज पार्लर से करवा के आई, घर में थोड़ा टाइम स्पेंड किया होगा, फिर मदर से उसकी कुछ बात हुई तो उसका दिमाग एकदम चेंज हो गया, घर में माँ का फ़ोन आया उसकी शाम को, तो हो सकता पूछ रही बेटा कैसा है, क्या है, कब आ रही हो, तो दूसरे डायरेक्शन में बातें चली गई, तो उसका दिमाग एकदम चेंज हो गया, उसने ऐसा अटैम्प्ट ले लिया छत पे जाके। जहाँ तक गिरीबाला मैम का सवाल है कि उन्होंने फुटेज क्यों मंगवाए, भाई जब किसी के भी घर में इतना बड़ा हादसा हो जाता है, या कोई लड़की ने वाकई में सुसाइड किया, तो कोई भी नहीं चाहता कि अननेसेसरी वो विक्टिम बने, मुजरिम बने और उसको जेल हो। तो आदमी तो अपना सेफ साइड करके चलेगा ना। अगर वो लड़की पार्लर गई है और गिरीबाला मैम के कैमरे में 7:20 की रिकॉर्डिंग आ रही है या 7:30 बजे की रिकॉर्डिंग आ रही है, और वो लड़की पार्लर में ही थी 6 बजे तक, और घर आई है और फिर समर्थ के साथ वॉक गई है, और घटना का जो समय है वो शायद 9, 9:30 या 10 बजे के आसपास है, तो गिरीबाला मैडम बीइंग अ डिस्ट्रिक्ट जज, वो तो अपने आप को सिक्योर करेंगी ना। क्यों कोई फालतू में जेल जाना चाहेगा? वो तो अपने राइट्स लेगी ना भाई, कि भाई मैं अपनी एंटिसिपेटरी बेल लूँ। इतना बड़ा अगर कोई सन की बहू है, उनकी नज़रों में बायोपोलर डिसऑर्डर है, किसी लड़की ने से कदम उठा लिया, तो भाई उसमें तो सामने वाला तो बुरा तरह फंस गया, उनका लड़का फंस गया, वो फंस गई। तो एक बात बता रही हूँ मैं, प्राइमा फेशिया जो दिख रहा है कि हाँ भाई सुसाइड किया है लड़की ने, और जो गिरीबाला मैम का जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जो इंटरव्यू वो लेडी इतनी कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू दे रही है, अगर कोई मर्डर करता उसकी एक बॉडी लैंग्वेज और फेस लैंग्वेज से चीज़ें समझ में आ जाती। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि यार दोनों पक्षों को सुनो,
ठीक है, ट्यूशा शर्मा के फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है, लेकिन अगर इतना बड़ा लॉस है और आपकी लड़की अगर खुश नहीं थी तो आप उसको लेने क्यों नहीं आए? फर्स्ट थिंग इज़ दैट। दूसरी चीज़ ये है कि गिरीमाला मैम के जितने भी इंटरव्यूज़ हुए वो एक हाईली एजुकेटेड लेडी लग रही है और उनके इंटरव्यू में कहीं भी डर नहीं है, घबराहट नहीं है। भाई साहब, जो अगर मर्डर करता है ना, उसकी बॉडी लैंग्वेज में एक अलग ही शिवरिंगनेस, एक अलग ही डर। उनके लड़के ने भी सरेंडर किया, अगर वो हंस रहा है या उसको, तो बेचारा अपनी किस्मत पे हंस रहा है कि मतलब खड़े बेटे भैंचोद फंस गया मैं, है। अच्छी खासी शादी करी थी, सब किया था, प्रेग्नेंट हुई, बच्चा करती, अपनी लाइफ को सेटल करती है ना, करके उसने भसूड़ी कर दी और वो बेचारा धक्के खा रहा है। मैं किसी के लिए बायस्ड नहीं बोलना चाहती हूँ, बट जो मुझे इतना समझ में आया, जो बोल रहे हैं कि भैया 46 कॉल किए, मैं कह रही हूँ 46 क्या है भैया, कोई 150 कॉल करेगा अपने आप को बचाने के लिए, क्यों नहीं करेगा? जब किसी की कोई गलती नहीं है और खड़े बैठे सामने वाले को लग रहा है कि मुझे जेल हो सकती है और इतने बड़े कोर्ट की वो डिस्ट्रिक्ट जज रह चुकी है, तो वो अपने आप को तो सेफ साइड करेगी ना। क्यों कोई चाहेगा कि वो जबरदस्ती जेल जाए? आप इस बात को भी तो समझो। ये बोलना बहुत आसान होता है, कल को अगर किसी के ऊपर बीतेगी ना, खड़े बैठे आपके घर में कोई फांसी लगा ले और आपकी भाई साहब पैरों तले जमीन खसक जाएगी, तो आप तो अपने सोर्सेज लगाओगे ना कि हमें जबरदस्ती जेल ना हो जाए। कौन जेल जाना चाहता है आप बताओ? नोबडी वांट्स टू गो टू जेल। और इतनी बड़ी डिस्ट्रिक्ट जज रह चुकी है वो, उसका बेटा वकील रह चुका है, वो ऐसी बेवकूफ़ी कभी नहीं करेंगे कि अपने घर की एक महिला का मर्डर कर दें वो, क्योंकि उन्होंने रात दिन देखा है कोर्ट कचहरी मुजरिम क्या हालत होती है जेल के अंदर। कोई इतना बड़ा कदम नहीं लेगा। बेटर वो लोग भी यही समझ रहे होंगे कि यार इसके पेरेंट्स को बुलाया जाए लड़की के और एक डिसीजन लिया जाए कि भाई ये शादी चल नहीं रही है, इनका जो है ग्लैमरस वर्ड से डोमेस्टिक लाइफ बसाना नहीं चाहती, तो या तो इसको सॉर्ट आउट करो या एक साइड हो। अब वो लड़की के पेरेंट्स ही नहीं आ रहे, तो भाई सामने वाला क्या करे? वो बेचारे झेल रहे हैं, उसकी काउंसलिंग करवा रहे हैं, उसको किताबें दिलवा रहे हैं पढ़ाई की कि आगे इसका माइंडसेट चेंज हो। उसने अबॉर्शन को बोला, उसमें भी सपोर्ट कर दिया कि चलो ठीक है, व्हेन शी विल बी मेंटली प्रिपेयर्ड तब शी शुड प्लान अ फैमिली। मुझे ये केस पक्का एक बायोपोलर डिसऑर्डर लग रहा है। ग्लैमरस वर्ल्ड की लड़की थी, क्या पता वो बुलिमिक हो या क्या उसको डिसऑर्डर हो, ब्रेन डिसफंक्शन हो, और क्या एंजाइटी उसके दिमाग में चल रही हो। एक तरफ उसको लग रहा हो कि यार अगर मैं तलाक लूँगी तो इतनी बड़ी फैमिली मुझसे छूट जाएगी, हर लड़की को फाइनेंशियल सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। दूसरी साइड शी वॉज नॉट एबल टू एडजस्ट इन अ डोमेस्टिक लाइफ। कुल मिला के सुसाइड का केस है। और अगर गिरीबाला मैम ने CCTV फुटेज मंगाए हैं या कुछ मंगाए, तो भाई हर इंसान करता अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए। प्रोबेबली शी माइट वांट टू मैच द टाइम कि 6 बजे तक तो लड़की पार्लर में थी, क्योंकि उनके CCTV कैमरे में शायद 2 आवर का लैग है। सो टू मैच दैट पर्टिकुलर थिंग शी माइट हैव सेंड द एडवोकेट्स टू गेट द फुटेज। क्यों नहीं कोई अपने आप को सेफगार्ड करे? क्यों कोई अपने राइट्स का इस्तेमाल नहीं करे? भाई क्या गलत कर रही है वो महिला? अगर वाकई में उस लड़की ने सुसाइड किया है तो क्यों कोई खड़े बैठे जेल जाना चाहेगा? तो प्लीज़ मैं मीडिया से और हर उनसे यही गुजारिश करूँगी कि, और वो लोग कोई इस चीज़ में वो नहीं कर रहे हैं हस्तक्षेप कि आप 2 CBI जांच मत करो, 3 मत करो, सब कुछ करो भैया। उनका तो वो कह रहा है वकील कि हम तो चाहते हैं कि सब कुछ करो, एटलीस्ट तो सामने है कि सुसाइड किया, हमने नहीं मारा सामने वाले को। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि अनबयास्ड नहीं रहे, चीज़ों को हर एंगल से सोचा जाए। थैंक यू सो मच।